हाय, मैं हूं आकांक्षा यादव। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 12th मैथमेटिक्स PYQ 2023। सेक्शन डी पर हम लोग पहुंच चुके हैं। सेक्शन डी का भी ये जो सेकंड लास्ट सवाल है, 7वां सवाल है। इसके बाद बस एक और सवाल बचा है, उसके बाद में ये पूरा PYQ कंप्लीट हो जाएगा 2023 का महाराष्ट्र बोर्ड का। प्लीज़ आप देखो, और पिछले वीडियोज़ में आपको पिछले क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 34 तक सारे के सारे सवाल कर दिए जाए, मतलब 32 तक तो सारे हो ही गए, 33 इसमें हो जाएगा, 34 अगले वीडियो में हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सवाल क्या है, एवेलुएट करना है। एवेलुएट मतलब इसको सिंप्लीफाई करके एक वैल्यू निकालनी है। इंटीग्रेशन है 2x² - 3 अपॉन x² - 5 x² + 4 dx का। तो जब भी ऐसे डिनोमिनेटर में चीज़ें हों तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो अभी हमें क्या दिख रहा है, x² - 5 और x² + 4। तो ये वाली जो चीज़ है हम क्या मानेंगे कि ये जो 2x² - 3 है अपॉन x² - 5 इंटू x² + 4 है, इसको मान लो कि ये है a अपॉन x² - 5। अब आप कहोगे ax + b क्यों नहीं माना। ax + b मैंने इसलिए नहीं माना क्योंकि यहाँ पे x का कोई टर्म ही नहीं है, x का सब 0 ही आने वाला है ना। तो इसीलिए वो वाली चीज़ मैं यहाँ पर नहीं मान रही हूँ। चलो फॉर द सेक ऑफ इट ले लेते हैं। और ये हो जाएगा cx + d अपॉन x² + 4। अभी इस साइड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, ax + b इंटू x² + 4 प्लस cx + d इंटू x² - 5 अपॉन x² - 5 इंटू x² + 4। जैसे हम फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं ना, वैसे ही सॉल्व किया है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को जोड़ दिया और नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अभी देखो ये दोनों बराबर हैं तो ये डिनोमिनेटर तो इक्वल है। अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो न्यूमरेटर को भी इक्वल होना पड़ेगा, तभी फ्रैक्शंस बराबर होंगे, है ना। तो अभी इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो क्या आना चाहिए, जो 2x² - 3 है वो आना चाहिए ax3। अब मैं इनको ना ओपन कर दे रही हूँ। ax को x² से मल्टीप्लाई किया, ax3 बन गया। ax को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4ax बन जाएगा। b को x² के साथ करेंगे, bx² बन जाएगा। b को 4 के साथ करेंगे, 4b बन जाएगा। अभी cx को x² के साथ करेंगे तो cx³ हो गया। उसके बाद में -5cx आ गया क्योंकि अभी cx को -5 के साथ मल्टीप्लाई किया है। d को x² के साथ मल्टीप्लाई करो तो dx² हो गया। d को -5 के साथ करो तो -5d आ गया, है ना। अभी ना कोएफिशिएंट्स मतलब जो सेम लाइक टर्म्स है, जैसे x³ वालों को साथ में जोड़ लो तो ये हो गया a + c x³। x² वाले क्या क्या हैं, b और d हैं, तो b + d x²। अभी x वाले क्या क्या हैं, 4a और -5c है, प्लस 4a - 5c x। और अभी कांस्टेंट क्या है, 4b और 5d है, तो 4b - 5d ये बराबर किसके होगा, 2x² - 3। अभी देखो x³ का कोई टर्म यहाँ पर है नहीं है, तो यानी कि a + c 0 हो जाएगा। x² का कोई टर्म है, हाँ 2 है, तो b + d 2 के बराबर आ जाएगा। अभी x का कोई टर्म है नहीं है, तो यानी कि 4a - 5c 0 हो जाएगा। कांस्टेंट है, हाँ है, तो 4b - 5d -3 होगा, 3 नहीं होगा। ये वाली गलती भी बहुत लोग करते हैं, 4b - 5d को सीधे 3 के बराबर लिख देते हैं। पूरा नंबर लेना ये, है ना, इसको सिर्फ सब्ट्रैक्शन नहीं मानना, ये -3 पूरा नंबर है। तो ये हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे प्लस कर रहे हैं तो इसको चेंज करेंगे तो ये +- 3 हो जाएगा, है ना, तो इसीलिए पूरा -3 आएगा। तो 4b - 5d हो गया -3। अभी देखो a + c भी 0 है, 4a - 5c भी 0 है, तो पहले a और c देख लेते हैं। पहले वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 5a + 5c = 0। जोड़ दोगे तो 4a + 5a 9a हो गया, 9a = 0, यानी कि a = 0।
और अगर a 0 है तो a प्लस सी 0 है ना, तो c भी आ जाएगा 0। इसीलिए मैंने कहा था कि ये जो x वाली टर्म है ये लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप सॉल्व भी करोगे तो a और c 0 ही आएगा। और क्यों नहीं ले रहे हम, क्योंकि ये देखो एक्स क्यूब का और x का कोई टर्म है ही नहीं इधर, है ना, तो ये एक्स्ट्रा मेहनत है, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये करने की ज़रूरत नहीं, सीधे क्या कर सकते थे, ये ax ना लेते, क्योंकि देखो दोनों 0 ही आ रहे हैं ना, तो अभी देख लेते हैं। सीधे ले लेते b अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। फिर सीधे b को मल्टीप्लाई करते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस 4 से, और यहाँ पे सिर्फ d को मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5 से। क्या आता, बी एक्स स्क्वायर आता प्लस 4 भी आता, ये a वाले सारे हट जाते, है ना, और यहाँ पे क्या आता, डी एक्स स्क्वायर माइनस 5d आता, c वाले सारे हट जाते। तो बी एक्स स्क्वायर प्लस 4b प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस 5d आता, है ना। इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख लेती हूँ अभी। ये b ये d, ये हो जाता है b एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस 5। ऐसा नहीं है कि आपको कभी नहीं लेना है, ऑब्वियसली अगर यहाँ पे एक्स क्यूब और एक्स के टर्म होते तो आपको वो पहले वाला मेथड लेना पड़ता, नहीं है, इसीलिए हम ये कर सकते हैं। तो अभी ये क्या हो गया, बी एक्स स्क्वायर प्लस 4b प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस 5d। अभी देखो यहाँ पे ये एक्स क्यूब और ये वाले टर्म्स हट जाएंगे, क्या बचेगा, b प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस 4b माइनस 5d, है ना। अभी इक्वेशन केवल ये आ जाएगी, b प्लस डी 2 के बराबर हो जाएगा, 4b माइनस 5d माइनस 3 के बराबर हो जाएगा। पहले वाले तरीके से भी कर सकते थे, आई फाइंड दिस मच ईजियर, ठीक है। लेकिन हाँ ये ध्यान रखना, अगर वहाँ पे x या x क्यूब का कोई टर्म है तो ये वाली चीज़ आप नहीं कर पाओगे, वहाँ पे केवल एक्स स्क्वायर और 3 के टर्म्स, इसलिए आपने ये कर लिया, ठीक है। और अगर इसको पूरे मेथड से भी सॉल्व करो तो a और c हमारे 0 आ ही जा रहे हैं। अब हमें निकालना है b और d की वैल्यू, तो अब क्या करो, पहली वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5b प्लस 5d इज इक्वल टू 10। अभी इनको जोड़ दो, 5d से 5d कट गए, 4 प्लस 5 हो गया 9b इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 10 हो गया 7। तो यहाँ से b आ गया 7/9, है ना, और b 7/9 आ गया तो b प्लस d 2 होता है। तो d हो जाएगा 2 माइनस 7/9, यानी कि 18 में से 7/9 11/9, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, b और d की वैल्यू निकाल ली। देखो b आ गया 7/9, d आ गया 11/9। ये होने के बाद में अब ये देखो, ये जो चीज़ है ये अलग अलग हिस्सों में बंट गई, ठीक है। ये सब कुछ लिखने के बाद में अब इसके नीचे हम लोग लिखेंगे, तो मैं ये अभी इरेज कर रही हूँ। और अब हम क्या करेंगे, b और d की बस वैल्यूज़ पुट कर देंगे। इसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, जहाँ पे आप ये जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन है ये करना मुश्किल होता है, इनको बस आप सेपरेट कर लेते हो, ठीक है। ये पूरा फ्रैक्शन से रिलेटेड है, तो वहीं से ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। b की वैल्यू है 7/9, तो ये हो गया 7/9 एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 11/9 ब्रैकेट में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4, है ना। इसको मैं लिख सकती हूँ 7 × 9 × 1/x स्क्वायर माइनस 5 और 11/9 × 1/x स्क्वायर प्लस 4, ये भी हम लोग कर सकते हैं। तो बस अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं, है ना। ये वैल्यूज़ मैंने डाल दी है, तो ये भी हटा देती हूँ मैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/9 × 1/x स्क्वायर माइनस 5 dx प्लस 11/9 और 1/x स्क्वायर प्लस 4
dx। दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये देखो ये जो 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए। तो वो हम लोग कर लेते हैं, ये 11/9 हो गया। a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2 है, क्योंकि 2 स्क्वायर 4 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 2। ये a है, ये थोड़ा 9 जैसा लग रहा है तो इसको थोड़ा ढंग से a बना देते हैं, है ना, और प्लस एक कांस्टेंट लगा दो। अभी देखो ये जो 1/x स्क्वायर माइनस 5 है इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी, अगर आपको वो डायरेक्ट फॉर्मूला पता है आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। मेरा मेथड रहता है मिनिमम टू रिमेंबर मैक्सिमम टू इम्प्लीमेंट, तो मैं एक बार क्रॉस चेक करने के लिए, क्योंकि फॉर्मूला सही है गलत है आई एम नॉट वेरी श्योर, तो मैं इसका एक बार फिर से पार्शियल फ्रैक्शन करके उसको सॉल्व कर लेती हूँ। मेरे को बस 2 सेकंड देना, फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। सेम चीज़, बस एक्स स्क्वायर माइनस 5 को लिख देना x प्लस स्क्वायर रूट 5 इंटू एक्स माइनस स्क्वायर रूट 5, फिर उसको भी ऐसे सेपरेट कर लेना है और वो इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो x का कोई टर्म नहीं तो a प्लस बी 0 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो माइनस a प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट 5 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि वो 1 के बराबर है ना। माइनस ए प्लस, ये थोड़ा एक सेकंड रुको, हाँ, माइनस स्क्वायर रूट 5a प्लस स्क्वायर रूट 5b हो गया 1। मल्टीप्लाई कर रहे थे स्क्वायर रूट 5 से, स्क्वायर रूट 5b 0 ही रहेगा, ये कट हो गया। 2 स्क्वायर रूट 5b इज़ इक्वल टू 1, b आ गया 1/2 स्क्वायर रूट 5 और a आ जाएगा माइनस 1/2 स्क्वायर रूट 5। ठीक है, a माइनस में आ रहा है, हाँ। तो एक ये वाला फॉर्मूला बना आप डायरेक्टली याद कर सकते हो। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स है तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ, p पॉजिटिव आ रहा है, हाँ, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए मॉड। मॉड्यूलस लगाना ज़रूरी है क्योंकि लॉग के अंदर ना कुछ भी नेगेटिव नहीं हो सकता। लॉग जो उसका डोमेन है वो पॉजिटिव नंबर्स ही होते हैं, इसलिए ये मॉड्यूलस लगाना बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला अगर हम डायरेक्टली अप्लाई कर लें तो क्या आ जाएगा, मैंने थोड़ा सा डिराइव किया क्योंकि मुझे ना वो फॉर्मूला थोड़ा याद रहता नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7/9 इंटू लॉग ऑफ x माइनस ए एक्स, अभी ये जो 5 है इसको मैं लिख सकती हूँ स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर। तो जो a की वैल्यू है वो स्क्वायर रूट 5 आ जाएगी, तो लॉग ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट 5 अपॉन एक्स प्लस स्क्वायर रूट 5 ये रहेगा, और प्लस लगा दो, है ना। और एक सेकेंड रुको, फॉर्मूला यहाँ पर एक और होता है, करेक्ट, यहाँ पर ये भी लगेगा 1/2 रूट 5 भी आएगा, क्योंकि a और b की वैल्यू 1/2 रूट 5 आ रही थी ना, तो वो यहाँ बाहर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो मैंने पूरा सॉल्व किया था a और b की वैल्यू 1/2 रूट 5 आ रही थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/2a आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे डिराइव ही किया है। आपको ज़रूरत नहीं, अगर आप बहुत अच्छे से फॉर्मूला याद रख लेते हो, लेकिन डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला। ठीक है, तो अभी ये क्या हो गया, इसको सिंप्लीफाई करो तो ये हो गया 7/18 रूट 5 लॉग ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट 5 अपॉन एक्स प्लस स्क्वायर रूट 5। इसको पूरा मल्टीप्लाई करो तो 11/18 tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 2 प्लस c। अब ये स्क्वायर रूट 5 को भी अगर आप रैशनलाइज करना चाहो तो इसको ऊपर ले जाओ और नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 90। तो एक एक्स्ट्रा स्टेप लिख लेना, है ना, मैंने यहीं पे चेंजेस कर दिए हैं। इवैल्यूएट करने के बाद इसका आंसर ये आएगा।
पार्शियल फ्रैक्शन से एक्स स्क्वायर माइनस 5 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 बना लिया, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया 1/2 लॉग मॉडुलस में एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, और 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का हो जाता है 1/a tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, ठीक है। बस वो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करके ये हमारा आंसर आ गया। ये 2 फॉर्मूले हमने लगाए हैं, ठीक है। फिर